हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। अमर अपने ग्रुप के साथ वापस नहीं गया था। वो यहीं रुककर बिन्नी से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। इस अनजान शहर में उसके जान पहचान वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे यहाँ रहने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ अभी बिन्नी से भी कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि उसने घर का पता लगा लिया था, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिल पाया था। वो उसका पीछा करता, लेकिन उसे अभी तक बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इन सब से निराश होकर वो वापस जाने के बारे में सोचने लगा था। उसके पास जितने भी पैसे थे वो ख़त्म होने वाले थे और अब इतने बड़े शहर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और साथ में वो अपने प्यार का इजहार करने में नाकामयाब रहा। उसने कोशिश तक नहीं की। उसने वापस जाने का मन बना लिया था और सारी ज़िंदगी अकेले रहने के लिए तैयार था। अगली सुबह अमर वापस चला गया और फिर से अपने स्कूल ज्वाइन कर उदास सा रहने लगा। किरण से यह सब नहीं देखा गया तो उसने सोचा कि वो उसे बात करेगी, उसे समझा देगी कि एक लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी को यूं बर्बाद नहीं किया करते। लेकिन वो अमर को तब समझाए तब वो उससे बात करे। किरण ने बहुत कुछ किया अमर से बात करने के लिए, लेकिन अमर तो ठान कर बैठा था कि किसी से भी बात ना करने के लिए। अगले कुछ दिन तक किरण ने सोचा और जयपुर जाने का प्लान बनाया। उसे समझ आ गया था कि अमर उसका कभी नहीं हो सकता और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बिन्नी से मिलकर उसे सब कुछ बताने की सोची, ताकि बिन्नी अमर के बारे में सोच सके। इन सब से लगभग 20 दिन निकल गए और आज फाइनल किरण जयपुर जाने के लिए निकलने वाली थी। उससे पहले वो उसका पता लेने के लिए मिस टुनटुन के घर आई। किरण ने बिना किसी लाग लपट के सीधा चीकू और बिन्नी के जयपुर में रहने का पता पूछा। मिस टुनटुन ने किरण को देखकर बोला, क्या तुम उनकी दोस्त हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें उनके साथ, क्यों मिलना है उन दोनों से? किरण जी मुझे। किरण कुछ देर चुप हो गई, फिर बोली, वो क्या है ना, मैं उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी। हम जानते हैं एक दूसरे को। मुझे जयपुर में कॉलेज ज्वाइन करना है और वहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो सोचा कि उसके पास ही रुक जाऊँ कुछ दिन। मिस टुनटुन ने चिक्कू और बिन्नी को का पता उसे दिया और अपने काम में लग गई, जो वो कुछ देर पहले एक फाइल में कर रही थी। किरण चली गई तो मिस टुनटुन ने फ़ोन उठाया और चिक्कू को करने वाली थी कि एक अनजान नंबर से उन्हें कॉल आई। मिस टुनटुन ने कॉल पिक किया तो सामने से किसी ने कुछ कहा, जो सुनकर मिस टुनटुन हैरान रह गई और उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है सर, कुछ देर में बैक कॉल करती हूँ। फ़ोन रखकर मिस टुनटुन कुछ सोचने लगी और कुछ पल बाद ही उन्होंने उसी नंबर पर फ़ोन किया और बोली, डील डन। इधर चिक्कू और बिन्नी रोज़ की तरह अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी मिस टुनटुन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, आज तुम दोनों को कहीं नहीं जाना है। हमारी कंपनी को एक बड़े उद्योगपति टेक ओवर कर लिया है, इसलिए अब से वो ही संभाल लेंगे। चिक्कू कुछ कहने को हुई कि उससे पहले फ़ोन कट गया। चिक्कू बिन्नी की ओर देख रही थी और उसने उसे मिस टुनटुन की कही हुई बात बताई तो बिन्नी भी हैरान होकर बोली, ये क्या बात हुई यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। फिर से फ़ोन करो मिस टुनटुन को। चिक्कू ने फ़ोन किया लेकिन मिस टुनटुन ने फ़ोन नहीं उठाया तो बिन्नी ने थोड़ा गुस्से से कहा, ये हमेशा से ऐसे ही करती है, पहले काम बता देती है फिर वहाँ से हटा देती है और बताती भी नहीं है। अब पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मुझे तो लगता है कि अब हमें खुद का कुछ काम करने लेना चाहिए। कब तक उसके इशारों पर चलेंगे यार। चिक्कू ने भी हामी भरी, फिर बोली, हमने कॉलेज के फॉर्म भी नहीं भरे काम के चक्कर में, अब क्या करेंगे हम? बिन्नी कुछ
नहीं बोली। उसने लंबी सांस ली और कुछ सोचने लगी। तभी उसने फ़ोन देखा और थोड़ा एक्साइटमेंट में बोली, हमारी किस्मत अच्छी है जो कॉल फॉर्म की डेट बढ़ गई है। कल लास्ट डेट है, हम अपनी स्टडी फिर से रेगुलर कर सकते हैं। चीकू भी मुस्कुराकर बोली, आज ही चलते हैं। दोनों तैयार तो थी ही। कॉलेज का टाइम होते ही कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज की भीड़ में किसी तरह उन्होंने अपना एडमिशन करवाया और कैंटीन में जाकर कुछ खाने लगी। तभी कैंटीन में बैठे स्टूडेंट उठ कर वहाँ जाने लगे। एक एक कर सभी चले गए। अब वह दोनों ही थी तो चीकू ने कैंटीन वाले से पूछा। कैंटीन वाले ने बताया कि आज सबसे अमीर आदमी का बेटा शिवम मेहता अपना एडमिशन करवाने आया है, इसलिए सब उसे देखने के लिए गए हैं। बड़े बड़े लोगों और पैसे वालों को देखने में लोगों को बहुत दिलचस्पी लेते हैं बेटा। चीकू और बिन्नी दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इनकी असलियत तो कुछ और ही होती है। चीकू और बिन्नी कैंटीन से निकलकर घर जाने लगी। तभी उनका सामना शिवम से हुआ। हालांकि भीड़ बहुत थी इसलिए शिवम उन्हें नहीं देख रहा था। चीकू ने एक नज़र उसे देखा और दूसरी ओर देखने लगी। तभी शिवम ने अचानक से उनकी ओर देखा। जिसे बिन्नी ने देख लिया तो उसने चीकू का हाथ पकड़ा तो चीकू भी उसकी तरफ देखने लगी। शिवम ने अपने दाएं हाथ की शुरू की 2 उंगलियों को अपने आंखों की ओर ले जाकर चीकू की ओर किया तो चीकू और बिन्नी दोनों उसे आंखें फैल गईं। कुछ पल बाद ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहां से चली गई। इधर शिवम किसी के साथ फ़ोन पर था। उसने कहा, उन दोनों का पीछा करो और जैसे ही दोनों एक दूसरे से दूर हो दोनों को उठा लेना। सामने से किसी ने कुछ कहा तो शिवम कॉलेज के अंदर आ गया। कॉलेज के सब टीचर उसके पास आ गए और बोले कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, उनका एडमिशन तो एक कॉल पर ही हो जाता। शिवम कुछ नहीं बोला। उसने अपने आसपास नज़र घुमाई और वहां से बाहर आते हुए मन ही मन बोला, कौन सा एडमिशन, मैं तो अपने ही किसी काम से आया था। चीकू और बिन्नू घर जाते हुए एक जगह रुकी जहाँ उन्हें कुछ सामान लेना था। बिन्नी सामान लेने लगी, वहीं चीकू दूसरी शॉप पर चली गई। इसी बीच कुछ लोगों ने बिन्नी के पास आए और धीरे से एक आदमी बोला, ए लड़की, चुपचाप हमारे साथ चल वरना तेरी बहन को हम मार देंगे। बिन्नी ने आसपास देखा तो चीकू उसे दिखाई नहीं दी, जिससे उसे उनके साथ ही जाना पड़ा। इधर चीकू को भी यही बोलकर वहां से उठा लिया गया। चीकू अब मेहता हाउस के कमरे में बंद थी। उसे डर लग रहा था लेकिन वो जानती थी कि यह सब शिवम ने किया होगा, क्योंकि उसके अलावा उनकी लाइफ में कोई और था भी नहीं। चीकू यह सब सोच ही रही थी कि तभी शिवम ने दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर चीकू बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। तो शिवम बोला, लगता है तुम्हें पता था कि मैंने ही किडनैप करवाया है। चीकू ने नफरत भरी नज़रों से शिवम को देखते कहा, हाँ, तुम्हारे अलावा इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है। शिवम चीकू के पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, अभी तो बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं, तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर पछताती रहोगी। तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर ली। तुम लोगों ने शिवम मेहता के साथ झगड़ा कर अब ज़िंदगी भर के लिए रोती रहना। शिवम की बात सुनकर चीकू की आंखों से आंसू बहने लगे तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। शिवम वहाँ से चला गया लेकिन चीकू जड़ बन रही थी, वहीं बैठी रही।